फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल ट्रैवल टू हील। किसी ने क्या खूब कहा है, नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट। बस इसी कोट से मुतासिर होकर मैंने भी बैग पैक कर लिया और स्कर्दू जाने के इस हसीन सफ़र का आगाज़ हुआ लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी से। लाहौर से स्कर्दू की फ़्लाइट ना मिलने पर हमने इस्लामाबाद जाने का प्लान बनाया। अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट रियली सक्स, लेकिन इस्लामाबाद की खूबसूरत मौसम और एयरपोर्ट की शानदार इमारत को देखते ही हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ट्रैवल करने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला था और मैं बहुत एक्साइटेड थी। मेरा होमवर्क कंप्लीट था, गेस्ट हाउस में बुकिंग, प्लेसेस टू विज़िट और रिटर्न फ़्लाइट सब हो चुका था। लड़कियां एयरपोर्ट लुक से लेकर फ़ोटोज़ के पोजेस तक सोच के रखती हैं। फ़्लाइट डिले होने की पहली 2 अनाउंसमेंट्स को तो मैंने सीरियस ही नहीं लिया, लेकिन तीसरी बार जब फ़्लाइट मनसूख होने की अनाउंसमेंट हुई तो मुझे होश आया कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। खैर, इंसान के प्लान के अलावा एक प्लान अल्लाह का भी होता है और मेरा ये मानना है कि अल्लाह का प्लान इंसान के प्लान के मुकाबले में परफेक्ट होता है, डेफिनेटली। खैर, फ़्लाइट कैंसिल हो जाने के बाद हमने हिम्मत ना हारते हुए बाय रोड स्कर्दू जाने का प्लान बनाया। मुतबादिल आसान रास्ता जो बाबूसरे टॉप से होके जाता है वो बंद होने की वजह से हम बरास्ता हज़ारा मोटरवे चल पड़े। फ्रेंड्स, ये रास्ता करीबन 14 से 16 घंटे का है। हरीपुर, हवेलियाँ, एबटाबाद से होते हुए थाकोट के मकाम पर कराक्रम हाईवे से जाके मिलता है, जहाँ पे आप बिशाम, दासू, चिलास और जगलोट से होते हुए स्कर्दू पहुँचते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। जो गलतियाँ बाय रोड ट्रैवल करते हुए हमसे हुई वो आपसे नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ ज़रूर रखें जिसमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद का सामान, उल्टी, फ्लू, बुखार, मोशन, इन सब की दवाइयाँ लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पे ट्रैवल करते हुए मोशन सिकनेस बहुत ही कॉमन होती है। इसके अलावा टिप नंबर 2, वो गलती जो मैंने की आप बिल्कुल मत कीजिएगा। सफ़र शुरू करने से पहले पेट भरकर खाना, दूसरे लफ्ज़ों में ज़िंदगी का आखिरी खाना समझकर तो बिल्कुल मत खाइएगा। खैर, जो भी है, रास्ता इतना खूबसूरत था कि रास्ते के व्यूज़ देखकर थोड़ी देर के लिए तो मैं अपनी मोशन सिकनेस भी भूल गई। रात के 2:15 हम अपने होम स्टे पहुँच चुके थे। होटल की बजाय होम स्टे चूज़ करने का मकसद ये था कि ये ज़्यादा आरामदेह भी होगा और हमें मकामी लोगों के रहन सहन को करीब से देखने का मौका भी मिल जाएगा। आपको खुबानी के पेड़ यहाँ पे हर घर में मिलेंगे। वैसे आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। गेस्ट हाउस के खूबसूरत से गार्डन में नाश्ता करके हम स्कर्दू घूमने के लिए निकल पड़े। सबसे पहला स्पॉट था अपर कचूरा लेक। अपर कचूरा के रास्ते में एक पॉइंट है शोहदा पॉइंट। ये मेमोरियल इंजीनियर बटालियन के शोहदा और कुछ सिविलियंस की याद में बनाया गया है। यहाँ से आपको वादी का एक हसीन नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर रुककर बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अपर कचूरा जाने का रास्ता 5 से 7 मिनट की हाइकिंग पर मुश्तमिल है। सीढ़ियाँ उतरकर थोड़ा सा नीचे जाने पर सामने ही खूबसूरत लेक है। रास्ते में घास चरते हुए क्यूट से मेमने और छोटे से गाँव का खूबसूरत माहौल देखने को मिला। और लेक तो पूछो मत, अगर आप मेरी तरह पहली बार स्कर्दू जा रहे हैं ना तो मुंह पर नेट का दुपट्टा ज़रूर डाल लेना, क्योंकि हैरत से मुंह खुला रह जाने पर मक्खी घुसने के चांसेस तो 100% हैं। फ्रेंड्स, अपर कचूरा लेक 230 फुट गहरी नीलगूं झील है जिसके इर्द गिर्द बेशुमार जंगली खुबानी के बागात पाए जाते हैं। सो इट्स अ पैराडाइज फॉर एप्रिकॉट लवर्स। और अगर आप फ्री खुबानी खाने के शौकीन हैं ना, स्कर्दू इज़ जस्ट फॉर यू। सर्दियों में ये झील फ्रोज़न रहती है, जबकि गर्मियों में इट्स द बेस्ट स्पॉट फॉर द कोल्ड वाटर फिशिंग, फॉर एग्जांपल ट्राउट। यहाँ पे पैडल बोट्स हैं, चप्पू वाली बोट्स हैं और स्पीड बोट्स भी पाई जाती हैं। इसके बाद हमारी अगली मंजिल थी लोअर कचूरा लेक, अलमारूफ शंग्रीला लेक।
लेकिन रास्ते में शोक रिवर के इस हसीन स्पॉट पे थोड़ी देर रुकने का दिल बहुत चाह रहा था। सो हम यहाँ 15-20 मिनट रुके, आसपास का खूबसूरत सा व्यू इंजॉय किया। ज़ोहर का वक्त तो तकरीबन हो ही चुका था, सो नमाज यहीं पे अदा करके हम निकले शंग्रीला लेक। फ्रेंड्स, सुर खूबसूरत रिजॉर्ट्स के बीच में शंग्रीला लेक स्कर्दू की ख़ास पहचान है। तिब्बतन ज़ुबान में शंग्रीला का मतलब है हेवन ऑन अर्थ। ये भी हार्ट शेप लेक है। यहाँ पर एक क्रैश्ड एयरक्राफ्ट के अंदर बना हुआ खूबसूरत सा रेस्टोरेंट भी है। आसपास हसीन लैंडस्केप है। सर्दियों में ये लेक भी फ्रोज़न होता है और गर्मियों में ट्राउट फिश का होम स्टे बन जाता है। सो इफ़ यू आर अ फिश लवर एंड ऑफ कोर्स एन एप्रिकॉट लवर, स्कर्दू इज़ जस्ट फॉर यू। हमारी अगली मंजिल थी क्वार्दो ब्रिज। ये एशिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। इसकी लंबाई 840 फीट है और वज़न जो ये बर्दाश्त कर सकता है 1.5 टन है। स्पीड लिमिट 5 किलोमीटर्स पर आवर है, लेकिन इसके ऊपर से एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती है। ब्रिज के साथ ही क्वार्दो गांव है और ब्रिज के नीचे खूबसूरत सुनहरी रेत वाला बीच। देखकर मेरा दिल एस्थेटिक फ़ोटोज़ लेने के लिए मचल गया गाइस। मूवीज़ में ऐसे ही बीच पे हीरोइन शिफॉन की साड़ी में गाना गाती हुई नज़र आती है ना, सो रोमांटिक। Bend like a willow, bend like a willow, Godzilla. Bend like a willow, bend like a willow, Godzilla. You are my best friend. Let's run through the field. जीबी के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। अतर भाई जो हमारे गाइड थे, इसरार करके हमें अपने घर ले गए, जहां हमने ईद के पकवान खाए, कहवा पिया और उनका प्यारा सा ग्रीन हाउस भी देखा। फिर निकले हम कटपन्ना देखने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। चारों तरफ बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान एक तरफ कटपन्ना लेक है तो दूसरी तरफ ठंडे ठार बर्फ़ के टीले। यू कैन सी सच रेयर कॉम्बिनेशंस जस्ट इन पाकिस्तान। अगर आप सैंड और स्नो साथ में देखना चाहते हैं तो आपको ऐसे मंथ में आना होगा जब यहाँ स्नोफॉल हो रही हो। नंबर 2, गर्म कपड़े साथ लाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपके महबूब की तरह स्कर्दू के मौसम का भी कोई भरोसा नहीं। थकन के बावजूद वादी को मज़ीद एक्सप्लोर करने का सोचकर हम सतपारा लेक पहुंचे। ये करीबन 2600 मीटर्स की ऊंचाई पर मौजूद एक खूबसूरत झील है और शहर का मेजर वाटर रिजर्वायर भी। आप यहाँ बोटिंग और फिशिंग से लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। शाम हो चुकी थी और टेम्परेचर काफ़ी कम, सो हमने वापस जाने की ठानी और इस तरह अपने अंजाम को पहुँचा एक बेहद खूबसूरत दिन। अगले दिन हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया और वापसी बाय एयर हुई या बाय रोड, ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखें। एंड गाइज प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। We'll see you in next vlog, inshallah. Allah Hafiz.